so and so. Second, pass a degree of permanent in favor of the plaintiff and against the defendants, restraining the defendants so and so permanently from raising any construction in front of the suit property. ये दो प्रेयर है जिसको ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं सर। इसमें जो मैंने एप्लीकेशन अपनी फाइल करी है इसके बावजूद मैंने ये बता रखा है जो ये सूट प्रॉपर्टी बोल रहे मालिकाना हक इनके पास नहीं है उसका। पहली चीज ये जो प्रॉपर्टी जिसपे डेवलप करके यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये 2 डेकेड से बीएसएस के पास में, इससे पहले डीबीबी के पास में पोजीशन में थी, ये लगाया गया था। और केवल इसकी इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा केवल और केवल इसका सर सेफ्टी प्रिकॉशंस के पे कि उसको अच्छी तरीके से फेंसिंग वगैरह करके उसमें आगे ताकि वाटर लॉगिंग की दिक्कत ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो, इस चक्कर में सर सेफ्टी प्रिकॉशन लिया गया जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। मेरे पास में इसकी फोटोग्राफ भी है सर जो दर्शाता है कि सर उसपे कैसे लोगों ने अपने कपड़े लगा रखे हैं वहां पे उसके ऊपर ट्रांसफार्मर की ग्रिल के ऊपर, और ये कितना पुराना, कोई नया तो है नहीं सर इसके अंदर। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे परमानेंट मैंडेटरी रिलीजन सीख कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की जिसके इनके पास में तो मालिकाना हक नहीं है। और सबसे बड़ी बात इनके घर के सामने है सर, वो हमें जो प्रॉपर्टी हमारे पास में है 2 डेकेड से पोजीशन के, जब किसी का हमारे पास में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से और डीआरसी के हिसाब से हम बोला जाता है कि सेक्शन 145 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी से कोड कर रखा पेज नंबर 3, Section 145 Civil Code not to have jurisdiction. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an assessing officer referred to in Section 126 that deals with unauthorized use of electricity or an appellate authority referred to in Section 127. This सर यहाँ पर जब सेक्शन 126 के अंदर कोई अग्रीड होता है तो 127 में appellate पावर होती है, ये सेक्शन 127 के बारे में बात करेंगे। और the adjudicating officer appointed under this act is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act। यहाँ पे जो एक्शन लिया हुआ है 20 साल पहले ट्रांसफार्मर लगाया हुआ, ये सेक्शन 67 प्रोटेक्ट करता है लाइसेंसी बीएसएस को। सेक्शन 67 भी पढ़ लेते सर, सब्सिक्वेंट पैरा के अंदर मैंने सेक्शन 67 के बारे में बात करा गया है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन बिछाना, कोई पोल प्लांट ट्रांसफार्मर, सबसे वो सेक्शन 67 डील करता है। और उसमें ये भी बताता है सेक्शन 67 के अंदर कि आगे कोई कॉम्पनसेशन से अगर कोई ओनरशिप अपना बोलता है कि मेरा ओनर है, उसके अंदर मैं ओनर हूं, मेरे को कोई डिस्प्यूट है, तो उसके बावजूद भी प्रोटेक्ट करता है। 67(4) के अंदर बोलता है कि आगे आप डीआरसी जाके अप्रोच करने के बारे में बोला गया है, यहाँ पे सेक्शन 67 में। अब सर यहाँ पे आप मैं इसमें बड़ा क्लियर बताता हूँ सर, ज्यादा मैं लंबी आर्गुमेंट नहीं करूंगा। प्रशांत माथुर वर्सेस जीएनसीटी ऑफ दिल्ली 31 अगस्त 2022 का जो जजमेंट मैंने ऑर्डर लगा रखा है सर इस पे भी वो पढ़ के बताया था सबको साथ में थोड़ा पेज नंबर 13 तो पेज नंबर 13 से पहले सॉरी सर इसमें एक और वीडियो आगे पीछे, हाँ जी सर आगे पीछे पेज नंबर 15 सर। रजत तिवारी वर्सेस दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड एंड अनदर, इसमें सर कंसर्न जो था इन्होंने रेट फाइल करी गई थी मैंडेमस की, और ये सीख कर रहे थे कि जो वहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको हटाने की और रिलोकेट करने के लिए वो लगाई थी उन्होंने रेट। यहाँ पे कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए एक बड़ा क्लियरली बोला सेकंड पैरा ऑनवर्ड से, the petitioner is essentially aggrieved by the location of transformer which has been installed by respondent number 1 and 2 undisputedly. The transformer was in existence prior to construction which was raised by the petitioner. Same यहाँ पे भी जैसे वो डिस्प्यूट कर रहे हैं कि 20 साल पहले का सर वहां पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड है, अब ये यहाँ पे 20 साल बाद अब ये यहाँ पे आके कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं कि इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। Notwithstanding the above, the court notes that the issues relating
to shifting or relocation of transformer would be governed by the provision made under the DRC Regulation 2017 and more particularly Regulation 24 thereof. Accordingly, the writ petition is disposed of along with miscellaneous application with liberty to the petitioner to apply in terms of the aforesaid regulation before the competent authority. अब यहाँ पे सर बड़ा क्लियर बोल दिया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे डीआरसी आती है, क्योंकि सिविल कोड का सेक्शन 141 के हिसाब से बार इसी में से करा है। वो बोला गया है कि पहले आप जो एक्ट के हिसाब से प्रोविजन के साथ ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो दी गई है आपको, पहले एग्जॉस्ट उनको होगी, तब उसके बाद में आप उसी प्रोविजन के हिसाब से आप आगे अप्रोच करोगे। एफलेट भी वही है प्लीज सर। अब आगे प्रशांत माथुर के अंदर भी सिमिलर सर है, वहां पे उन्होंने पहले एप्लीकेशन फाइल करी और वो उनकी डिसमिस हुई सेम ग्राउंड पे जैसे रजत तिवारी के अंदर है। फिर आगे रिव्यू, बस एक रिव्यू में हो गए थे। आगे रिव्यू के अंदर सर वो जो मैंने पेज अभी बताया था रिव्यू पिटीशन का, वो उस पे एक बार देख लेते। सेम उनका थोड़ा अलग और ज्यादा उन्होंने अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दिया है। Learned para number 2 sir, learned counsel appearing for the review petitioner has submitted that though the order proceeds to record that the transformer existed prior to the construction, which was raised by the petitioner, that was not a fact which has been admitted. It was then urged that the court, while disposing of the petition, had referred to the provision contained in Regulation 24 of the DRC, Regulation 2017. According to the learned counsel, the provision would not apply since the petitioner had not provided a right of way to the licensee. यहाँ पे भी सर बोला मेरे घर के सामने है, राइट ऑफ वे वाली बात यहाँ पे भी आ रही है। Having noted the aforesaid contentions, the court finds no ground to grant the prayer for review for reasons which follow. While the petitioner has concededly asserted in the petition that at the time when the boundary wall was constructed, the transformer did not exist, those and other issues would clearly give rise to disputed questions of fact which cannot possibly be gone into a writ petition. Even if the provisions of Regulation 24 was to strictly not apply for the purposes of shifting of a transformer, the petitioner would in any case have to approach the commission in terms of the provision made in section 67, read with section 94 of the Electricity Act. Section 67 अभी सर मैंने सर को बता दिया, प्रोटेक्ट करता है लाइसेंसी को, जितनी भी लाइसेंसी, नॉट ओनली बीएसएस बट अदर लाइसेंसीज को। अब यहाँ पे सर एक अजय कुमार मलिक साहब ने भी सिमिलर इशू पे विनोद कुमार वर्सेस बीएसएस एक केस उन्होंने भी डिस्पोज करा था, रिजेक्ट करा था प्लेन सिमिलर इशू पे 8 अप्रैल 2023 का। उसमें जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कर रखा है सर। एनी इशू अराइजिंग आउट ऑफ द सेड इंस्टॉलेशन हैज टू बी डिसाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट कमीशन। वही सर, the jurisdiction of this court to grant any injunction is expressly barred by section 145 of the Electricity Act, Regulation 24 of DRC, Regulation 2070 has also been referred by relying on the judgment. सर दोनों जजमेंट मैंने बता दी है, प्रशांत माथुर और रजत तिवारी दोनों के दोनों इसी बारे में बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि आप जाओ अप्रोप्रिएट परमिशन के बारे में। और जो प्रीडिसेसर कोर्ट है कांता यादव के अंदर भी, कांता यादव वर्सेस बीएसएस, उसमें भी सेम बोला गया था कि आप उसमें पहले सर 1312 की एप्लीकेशन हुई थी वहां पे ट्रायल कोर्ट के अंदर, अपीलेट कोर्ट यहाँ पे उन्होंने अप्रोच करा था। 1312 के अंदर सिंपल सीटर उनको दे दिया था, इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया था। मगर ड्यूरिंग द प्लीडिंग्स के टाइम पे सर 110 की एप्लीकेशन बाकी जो रेजिडेंट्स थे वहां के, उन्होंने प्लीड कराया। प्लीड कराने के बाद में वहां का जो 1312 का ऑर्डर था, उन्होंने 13 के अगेंस्ट में चैलेंज करा, उसको विकेट कराया ऑर्डर को। फिर उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज करके यहाँ पे अप्रोच करा। अल्टीमेटली जब कोर्ट ने ये अपील उनकी डिसाइड करी, तब ये एक फाइंडिंग आई थी कि वेकेशन ऑर्डर के बाद में ट्रांसफार्मर और पोल जितने भी थे वहां पे 11 पोल लगाए गए थे वहां पे उस प्रॉपर्टी पे। तो उसके बाद में अब जब पोल लग चुके हैं, इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो अब उनका केस मेंटेनेबल नहीं है। और इमीडिएटली बोला गया था उस ऑर्डर से कि आप पहले ट्रायल कोर्ट का डायरेक्शन दिया था कि आप पहले मेंटेनेबिलिटी पे डिसाइड करेंगे, सिंस अब ये मेंटेनेबल नहीं है इन व्यू ऑफ द जजमेंट। एंड सर नॉट ओनली दिस, संदीप सोलंकी वर्सेस बीएसएस सेम, उसमें भी ये रेफर करा आपने सर? मैंने लगा इसमें लगी कांता यादव मैंने शायद लगाया नहीं है, मैं संदीप सोलंकी लगा रहा हूं। विनोद कुमार ठीक लगी, कोई बात नहीं। वकील साहब बताओ अब
जी जनाब। जनाब पहले तो साइटेशन का जनाब इसमें रिप्लाई दे देते हैं कि एक इन्होंने साइटेशन दी है असिस्टेंट सिविल जज द्वारका कोर्ट, हाँ कि उन्होंने किया है कि शूट मेंटेनेबल नहीं है। इनकी हाँ। जो एप्लीकेशन है वो है 145 which is only pertain to the section 126 parts if any officials inspect the premises or assess the electricity supply etc, there is only a bar. Now this statute not empowered the BCS to install the transfer in the kitchen of the person who owned the house. क्या आप रसोई घर में भी आप ट्रांसफर लगा सकते हैं क्या? ऐसी इंपावर्ड है कोई? ऐसी फ्लैटली कोई पावर दी गई है बीसीएस को कि ऐसा कोई डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कि भाई आप किसके किचन में भी लगाओगे तो भी हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ए सेपरेट इशू, एंड वो सेपरेट है कि कितनी आपने बिजली कंज्यूम की है, कितनी बिजली आपने करनी है और आपने क्या चोरी किया, क्या बिजली चोरी की। ये असेसमेंट है इंजीनियर की, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नॉट द if somebody interfere in my residence, then where what is the remedy with me? Only the civil court. And kindly separately provision is made there, and you mentioned in the judgment also, you in the application का reply में मैंने apex court का judgment आप रुको वकील साहब, किचन में कैसे? सर इनका प्लेट देख लेते हैं कौन सा। अरे भैया प्लेट देख लिया हमने, प्लेट को ही देखेंगे। ये कि व्हाट इज द प्लेट दैट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इज कैरीड आउट डिस्पाइट द कंप्लेंट। ये रोड पे है सर जो फोटोग्राफ मैंने फाइल करी। नहीं डीडीए को इसलिए पार्टी बनाया गया, डीडीए ने सेपरेटली प्रोविजन दिया गया है, वो डीडीए की कॉलोनी है, वहां पर बीसीएस ट्रांसफर के लिए सेपरेट प्रोविजन है और जगह दी गई है, स्पेस दिया गया, उसके बाद मेरे घर के आगे लगाया गया है। अच्छा। Despite that fact, I made a complaint that provision is separately made and space is available. And despite this fact, you installed the just before my house, before the gate. और उसके बावजूद मैंने सूट फाइल करने के बाद, नोटिस देने के बाद 180 का, इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया उसको चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए। दिस इज देयर कंडक्ट आल्सो। डीडीए का रिप्लाई देखो, स्पेशल ये डीडीए की कॉलोनी है, उन्होंने स्पेशली प्रोविजन दिया गया है कि आप ट्रांसफर यहाँ लगाइए, मैंने इसलिए सूट फाइल किया। और व्हाट अबाउट सेक्शन 41HA ऑफ द स्पेसिफिक लीफ एक्ट वकील साहब, आपका प्लेट बार है कि नहीं है? 41H इज आल्सो सेपरेटली टेक्निकली इश्यूज, नॉट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्रांसफर एनीवेयर एल्स। HA वकील साहब, HA नॉट H। HA जनाब 41HA। हाँ जी हाँ जी, वो देखिए। कीप इट फॉर फिजिकल अपीयरेंस के लिए मैं आ जाता हूँ तैयार करके। 41 में पूरा पढ़ा हुआ है कि ऐसा कहीं नहीं है, इट इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, किसी के घर में ट्रांसफर लगा दोगे। 41H ये कहता है कि आप केबल प्रोवाइड कर सकते हैं आगे से, ये ठीक है। आर्गुमेंट्स पार्ट आर्गुमेंट्स कर देना बोथ द साइड्स। आपकी तरफ से कंक्लूड कराए थे आर्गुमेंट्स, इसमें कर देना आर्गुमेंट्स have been heard on behalf of BSCS oblique applicant। सर एक नया पार्ट अभी सब बोल रहे थे कि किचन में लगा है सर, ये have been heard on behalf of the हाँ लगाओ। BSCS full stop part arguments heard on behalf of the plaintiff oblique non-applicant at request of learned counsel for the plaintiff oblique non-applicant be listed for physical hearing। Plaint is very cleverly drafted in order to avoid the limitation. Let him argue on the next case, please. Sir, any Monday, Wednesday? Sir, Monday, Wednesday बोल करेंगे। Monday, Wednesday 11-12 वकील साहब। जी जनाब 11-12 जी जनाब, ठीक है 11-12 इज वेडनेसडे। एनीवे अच्छा जी, ये वीक छोड़ दें सर। 18 वकील साहब 18-12 देख लो फिर। 18 नहीं जनाब, 18 नहीं, 16 कर दो, 12 कर दो, 13 कर दो, 10 फिर जनवरी में आ जाइए। जनवरी ठीक, 18 2 जनवरी में कर दो। 8 जनवरी जी जनाब, ठीक है जी। कन्वीनियंस जी जनाब। अपॉन राजीव श्याम सिंह। आइए भाई 41HA आप भी देख के आना, BSCS वाले वकील साहब, उसमें भी फॉलो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन मार्केट
applies. एक मिनट राजीव, आप हैं प्लेंटिफ इन पर्सन, आप नाम बताइए फॉर श्री एस एस पवार। श्री एस एस पवार लैंड काउंसिल फॉर D1, श्री अरविंद गुप्ता लैंड काउंसिल फॉर D2। हाँ जी, फाइनल आर्गुमेंट। वकील साहब आपकी कितना टाइम लेंगे वकील साहब से बहस में? आज नहीं चाह रहा था वकील साहब से कहिएगा नेक्स्ट डे पे बहस करें आके। अदरवाइज मैटर क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। Matter, yes, sir. They were the original actual owner of this property. No, You. Shansi, and they were staying in the same small 11 square yard or something, a shop, and on upper floor there was a residence. हाँ, But they taken some money from them, from Mr. Rajiv, and they got their sign, and later on they converted it into the GP and all this thing, and started claiming this is our property. And even he has applied for the registry also. so this dispute is for the land at measuring 12.5 square yards. Right. इसकी वैल्यू कितनी है फिर? नहीं ऐसी कितनी वैल्यू होगी? नहीं, हम आस्किंग की इतनी छोटी सी जमीन की कितनी वैल्यू है? 12-13 लाख रुपए। It's a legal amount. मीगर अमाउंट। For such people, it's a legal amount. हाँ जी, तो इसमें कभी सेटलमेंट की बातें नहीं हुई। This was one party applied for the PM Mudra for freehold as per government scheme. Another party says I am the owner of that property. Plaintiff say I am the owner. They filed the objection in the before They have and filed the present suit before the court. They have also applied for the same plan. Meanwhile, because DDA is the authority, the owner got to pass an order for status to maintain. DDA is bound down whenever the owner could pass any order either to register in favor of the plaintiff or in favor of the defendant. DDA bound down DDA to do the same thing. But in this case, what happened? Defendant number 1, I think till date are not recalling the order of Kachpar. हाँ, वो तो नहीं हुआ। तो लास्ट ऑर्डर हुआ है। And even on last date of But- hearing, DDA said that they have nothing to do with this property. DDA only found down whatever the owner will नहीं, as per the order passed by me on 21/8, they have the right to continue to be heard. तो आपको तो सुना तो जाएगा। सुना तो जाएगा। Argument तो सुना जाएगा ना। इसमें लिखे partly heard कर रहे हैं सुजीत फरीउस। List for further final arguments. ये फाइनल आर्गुमेंट है तो इसमें या तो नवंबर या दिसंबर शुरुआत में जाएगा। दिसंबर इलेक्शन की नाले आगे पीछे कब मिलेंगे मंडे में 2nd of December 2/12 मंडे 2/12 इज मंडे 2/12 को आएंगे। अभी सब इसको 2 बजे ना रख लें। हाँ जी, बुधवार कर लें। 4/12 देख लो वकील साहब। ठीक है सर। 4/12 को 2 बजे प्री लंच में ना सुनवाई आर्गुमेंट्स पे हो नहीं पाती इतनी अच्छी। 4/12 को 2 बजे बताइएगा वकील साहब को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गीता